गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम पढ़ते हैं क्लास 6 में हिंदी सब्जेक्ट में पाठ 4 जिसका नाम है अपना हिंदुस्तान कहाँ है ना। तो और इसके कवि कौन है? दयाल सिंह पवार। ठीक है, हमने इसके फर्स्ट वीडियो में इस पाठ को समझा दिया था। आज हम इसके लिखवाएंगे भावार्थ। तो भावार्थ में हमें देखना है, यहाँ से देखना है भूमंडलीकरण के युग में अपनी पहचान कहाँ है। यहाँ से लेके हम कहाँ तक लिखते हैं पहला भावार्थ। यहाँ से लिखते हैं आओ खोजे सकल विश्व में अपना हिंदुस्तान कहाँ है। तो देखिए हम लिखते हैं इसका पहला संदर्भ में क्या लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक भाषा भारती के पाठ अपना हिंदुस्तान कहाँ है नामक पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता कौन है? दयाल सिंह पवार हैं। फिर हम प्रसंग में लिख देते हैं। इस पद्यांश में बताया है कि हम अपनी संस्कृति को इस भूमंडलीकरण के कारण भुला चुके हैं। व्याख्या में हम लिखते हैं, इन लाइनों की व्याख्या करते हैं कि कवि कहता है कि आज हम भूमंडलीकरण के इस युग में अपने हिंदुस्तान की अपनी संस्कृति और सभ्यता को भूलते जा रहे हैं। हमारे संस्कारों की संस्कृति से होने वाली पहचान समाप्त हो रही है, उसे भुला दिया है। इस युग में अब यह आवश्यक हो गया है कि हम अपने हिंदुस्तान की खोज करें कि उसका सारे विश्व में अस्तित्व है भी अथवा नहीं। हम सभी भूमंडलीकरण के मद नशे में मतवाले हो गए हैं। टीवी और टेलीफोन पर ही सारी दुनिया की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। यह जानकारी अपूर्ण है, अवास्तविक है। सामान्य स्तर तक शिक्षा का प्रसार करने का आंदोलन चलाया हुआ है, परंतु शिक्षा प्रसार में विस्तृत चिंतन नहीं है। इस शिक्षा में संकीर्णता है। सभी लोगों को दी जाने वाली इस शिक्षा से शिक्षार्थियों को संस्कार विहीन बनाया जा रहा है। संस्कार विहीन शिक्षा लोगों का कल्याण नहीं कर सकती। सारे विश्व में बड़ी बड़ी खोजें की जा रही है, लेकिन लगता है अपना हिंदुस्तान तो कहीं खो गया है, उसका विश्व गुरुत्व चला गया है। इसलिए अब हम सब अपने हिंदुस्तान को इस विश्व में खोज निकालें। ठीक है, अब हम इसके बाद देखेंगे इसका दूसरा भावार्थ कहाँ से लिखना है। तो दूसरा देखते हैं हम, यहाँ से लिखेंगे महानगर में गगन चूमते ऊंचे ऊंचे भवन खड़े हैं। यहाँ से लेके कहाँ तक का लिखते हैं कि आओ खोजें सकल विश्व में अपना हिंदुस्तान कहाँ है। कितने? 1 2 3 4 5 6 लाइनों का भावार्थ लिखते हैं हम अगले पद्यांश में। तो देखिए इसको हमको लिखना है। तो हम क्या कर देंगे, इसका जो संदर्भ रहेगा पहले वाले जो पद्यांश का लिखा गया है सेम पद्यांश का जो लिखा गया है सेम उसी के जैसे रहेगा। हम इसका प्रसंग लिखते हैं। कवि ने बताया है कि आज हिंदुस्तान की पारिवारिक समरसता टूट गई है ना। व्याख्या लिखते हैं, बड़े बड़े शहरों में आकाश को छूने वाले बहुत ऊंचे ऊंचे घरों का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन इन भवनों में ध्यान से झांक कर देखें तो पता चलता है कि इनमें रहने वाले परिवार बिखर गए हैं। वे अलग अलग रह रहे हैं। सम्मिलित परिवारों का रूप समाप्त हो गया है। टीवी और टेलीफोन पर ही बातचीत कर ली जाती है, लेकिन परिवार के सदस्य परस्पर बातचीत नहीं करते हैं। आज के कवियों द्वारा रचित कविताओं में बिखरे परिवारों की टूटे छंद दिखाई पड़ते हैं। भारत की संस्कृति देवताओं द्वारा विकसित की गई है, परंतु संस्कृति के दैवीय विधानों नियमों का पालन नहीं हो रहा है। जन्म जन्मांतर के बंधनों का विधान लगता है समाप्त कर दिया गया है। अतः आज आवश्यकता है कि इस बात की कि हम अब इस विश्व में अपने खोए हुए बिखरे हुए हिंदुस्तान को खोजें। ठीक है, यह हमारा सेकंड पद्यांश समाप्त होता है। हम तीसरा देखते हैं। तीसरा कहाँ से लिखना है हमको? यंत्रों की ताकत। देखिए तीसरा यहाँ से लिखना है, यंत्रों की ताकत के भीतर मंत्रों का मृदु घोष कहाँ है। धन के कोष भरे हैं, लेकिन फिर भी वह संतोष कहाँ है। राजनीति की कूट चाल में जनसेवा का भाव कहाँ है। राम राज्य में जरा बताओ केवट की वह नाव कहाँ है। और फिर यहाँ आ जाती है, देखिए कितने ही अपहरण हो रहे, किंतु कहो हनुमान कहाँ है। आओ खोजें सकल विश्व में अपना हिंदुस्तान कहाँ है। तो तीसरा वाला पद्यांश हम यहाँ से यहाँ तक लिखते हैं। तो देखिए इसका भावार्थ क्या है। इसमें भी देखिए संदर्भ हम पूर्वानुसार कर देंगे। पूर्वानुसार यानी जैसे पहले वाले पद्यांश में लिखा गया है सेम वही लिखना है। प्रसंग लिख देते हैं। कवि कहता है कि हमारे वेद मंत्रों की कोमल ध्वनि लुप्त हो गई है। विविध यंत्रों का आविष्कार करके मानव जाति को भी भयभीत बनाया जा रहा है। अब हम इसकी व्याख्या लिखते हैं। कवि अपनी वाणी से लोगों का आह्वान करता है कि आज विनाशकारी अनेक यंत्रों का आविष्कार किया जा रहा है, लेकिन इन यंत्रों में वैदिक मंत्रों की सी कोमल ध्वनि नहीं है। वेद मंत्रों की मृदु ध्वनि घोष में जनकल्याण का संदेश गूंजता था। आज लोगों के पास अकूत संपत्ति है, उनके खजाने भरे पड़े हैं, लेकिन इन धनपतियों में संतोष नहीं है। वे अधिक से अधिक धन प्राप्त करने के नए नए तरीके अपना रहे हैं। राजनेताओं ने आज की राजनीति को कूटनीति में बदल दिया है, जिसकी कुचाल से स्वार्थ पूरा करने में वे लगे हुए हैं। इन राजनेताओं में जनसेवा का भाव नहीं है। आज़ादी के बाद राम राज्य की स्थापना का सपना टूट चुका है। राम राज्य का केवट नाव चलाकर स्वधर्म का पालन करने वाला पता नहीं कहाँ छिप गया है। समता और एकता विलुप्त हो चुकी है। समाज में अनेक कुकृत्य हो रहे हैं। अपहरण से मर्यादाओं को कुचला जा रहा है। इन मर्यादाओं
की रक्षा आवश्यक है। इसके लिए हनुमान सरीखे बुद्धिमान विवेकी बलवान की ज़रूरत है, परंतु वे कहाँ हैं? प्रत्येक हिंदुस्तानी में उसी विवेक और बल की आवश्यकता है। अतः कवि आह्वान करते हैं कि इसे सारे संसार में अपने गौरवपूर्ण हिंदुस्तान की खोज करें। अब इसका देखिए, इसका आखिरी पद्यांश बचता है कि कवि कुल गुरु की सृजन शक्ति का वह पावन संस्कार कहाँ है? फूहड़ गीतों में खोया जो वह मधुर रस श्रृंगार कहाँ है? मन को जो आंदोलित कर दे कविता का वह धार कहाँ? भोजराज की कविता वाला वह वैभव विस्तार कहाँ? तुलसी सूर निराला दिनकर ओ रहीम रसखान कहाँ है? आओ खोजें सकल विश्व में अपना हिंदुस्तान कहाँ है? तो हम इसका भावार्थ लिखते हैं। देखिए इसमें क्या है, इसमें ये संदर्भ क्या रहेगा? पूर्णसा का प्रसंग लिखते हैं। भारतीय साहित्यिक धरोहर की रक्षा करने और उसके विकास के लिए कवि ने अपनी ओजस्वी वाणी में सभी जनों का आह्वान किया है। व्याख्या लिखते हैं। आज कवि कुल गुरु कालिदास की सी काव्य रचना करने की शक्ति पैदा करने के पवित्र संस्कार कहाँ छिप गए हैं? मिठास भरा श्रृंगार रस तो आज के फूहड़ गीतों में खो गया है। मन में उत्साह भर देने वाली कविता की धारा ही कहीं विलुप्त हो गई है। साथ ही राजा भोज जैसे साहित्य प्रेमी भी नहीं दिखते हैं जिन्होंने कविता के साहित्य विकास को विस्तार दिया था। आज तुलसीदास, सूरदास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और रामधारी सिंह दिनकर जैसे महान कभी भी जन्म नहीं ले रहे हैं जिन्होंने जन जन में परस्पर आदर्श, प्रेम, समता, महानता और राष्ट्रीय एकता के भाव लोगों में भरने के लिए काव्य की रचना की। रहीम और रसखान जैसे आदर्श एवं जन कवियों का सर्वत्र अभाव कमी दिख रहा है। आज वास्तव में ऐसे अपने हिंदुस्तान की विश्व भर में खोज करनी है, वे अब कहाँ हैं? ठीक है, तो यहाँ हमारे ये भावार्थ समाप्त होते हैं। अब हम इसके अगली वीडियो में इसका अभ्यास करेंगे। थैंक यू।